Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have new patterns. आज लास्ट डे है हमारे पैटर्न्स का। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। फिर उसके बाद न्यू लेसन इंशाल्लाह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम आपको पढ़ाएंगे। पैटर्न है हाउ डू यू फील। हाउ डू यू फील, फील का ट्रांसलेशन है लगना, महसूस होना। लगना या महसूस होना। हाउ डू यू फील, आपको कैसा महसूस होता है या आपको कैसा लगता है। व्हेन यू कम, जब आप आते हो। तो हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। व्हेन यू कम, जब आप आते हो। यहां पर आपके लिए ये वैन एक नई चीज होगी कि वैन का ट्रांसलेशन यहां पर हो रहा है जब, है ना। जब आप आते हो, व्हेन यू कम। तो हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। व्हेन यू कम, जब आप आते हो। यहाँ पर वैन का ट्रांसलेशन वो नहीं हो रहा है जो डब्ल्यू एच फैमिली में आपने पढ़ा था। डब्ल्यू एच फैमिली में क्या पढ़ा था, वैन का मीनिंग कब। यहाँ वो वाला मीनिंग नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है जब यू कम, तुम आते हो, जब तुम आते हो। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली में जो मीनिंग्स हैं, वो जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उनके जो मीनिंग डब्ल्यू एच फैमिली में आपने पढ़े हैं, वो उस वक्त होंगे जबकि कोई हेल्पिंग वर्ब उनके बाद आ रहा हो। और जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, तो ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को, जैसी सूरत हाल होगी, जैसी सिचुएशन होगी, वैसा ट्रांसलेशन और उसका तर्जुमा होगा। तो यहाँ पर वैन का ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन जो है वो है जब। ठीक है, वही पुरानी वाली बात है, वही सवाल है, वही जवाब है। अब देखिए, हाउ डू यू फील व्हेन यू कम, आपको कैसा लगता है जब आप आते हो। तो आपको कैसा लगता है, इसकी अंग्रेजी तय है। इसकी इंग्लिश यही बनेगी, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है व्हेन यू कम, जब आप आते हो। इस कम को बदलते रहिए, 5-6 सेंटेंस बनाइए। आपको कैसा लगता है जब आप बोलते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्पीक, आपको कैसा लगता है जब आप बोलते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्पीक, आपको कैसा लगता है जब आप सोते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्लीप, आपको कैसा लगता है जब आप बैठते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू सिट, आपको कैसा लगता है जब आप पीते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू ड्रिंक, आपको कैसा लगता है जब आप हंसते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू लाफ। जितने चाहो इतने करोड़ सेंटेंस इस पैटर्न पे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सवाल है हाउ डू यू फील व्हेन यू कम। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है व्हेन यू कम, जब आप आते हो। ये एक सवाल है बाबू। ये सवाल आपसे अगर वैसे ही उर्दू या हिंदी में पूछा जाए कि भैया आपको कैसा लगता है जब आप आते हो, तो आप जवाब देंगे फॉर एग्जाम्पल, भैया मुझे अच्छा लगता है जब मैं आता हूं। तो मुझे अच्छा लगता है, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई फील गुड। आई फील गुड। देखिए, फील गुड अच्छा लगना। ठीक है, फील गुड का ट्रांसलेशन क्या है, अच्छा लगना, अच्छा महसूस होना। ठीक है तो आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है या मुझे अच्छा महसूस होता है। अच्छा लगता ही ज्यादा बोलते हैं। तो आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है कब, जब मैं आता हूं। तो जब मैं आता हूं की अंग्रेजी ऊपर की तरह है, यू की जगह आई आ जाएगा, व्हेन
व्हेन आई कम, व्हेन आई कम जब मैं आता हूं। तो सवाल भी देखो और जवाब भी देखो। हाउ डू यू फील व्हेन यू कम, आपको कैसा लगता है जब आप आते हो। तो सवाल बन गया हाउ डू यू फील व्हेन यू कम, मुझे अच्छा लगता है जब मैं आता हूं। आई फील गुड व्हेन आई कम। अभी ये जो है, अब सवाल भी चेंज कर रहा हूं मैं, तो जाहिर है उसी के एतबार से आपको जवाब भी करना है। आपको कैसा लगता है जब आप खाते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू ईट, मुझे अच्छा लगता है जब मैं खाता हूं। आई फील गुड व्हेन आई ईट, यहां पर भी कम को बदलना है। बाकी ये पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा ये भी। आपको कैसा लगता है जब आप खेलते हो। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले, मुझे अच्छा लगता है जब मैं खेलता हूँ। आई फील गुड व्हेन आई प्ले। आपको कैसा लगता है जब आप सोते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्लीप, मुझे अच्छा लगता है जब मैं सोता हूँ। आई फील गुड व्हेन आई स्लीप। जितने चाहो इतने सेंटेंस में आप बना सकते हैं। अब देखिए ऊपर सवाल है, हाउ डू यू फील व्हेन यू कम। हाउ डू यू फील व्हेन यू कम, आपको कैसा लगता है जब आप आते हो। अब आपको ये कहना है कि भैया मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं आता हूं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, यहां पर लिख रहा आई फील गुड। आई डोंट लगा दीजिए तो खुद ब खुद सेंटेंस वैसे ही बन जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट, आई डोंट फील गुड, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट फील गुड, मुझे अच्छा नहीं लगता है कब। व्हेन आई कम, जब मैं आता हूं। तीन सेंटेंस बनाइए। आपको कैसा लगता है जब आप सोते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्लीप, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं सोता हूँ। आई डोंट फील गुड व्हेन आई स्लीप। आपको कैसा लगता है जब आप खेलते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं खेलता हूँ। आई डोंट फील गुड व्हेन आई प्ले। आपको कैसा लगता है जब आप लिखते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू राइट, मुझे अच्छा लगता है, सॉरी मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं लिखता हूँ। आई डोंट फील गुड व्हेन आई राइट। समझ में आ रहा है। यही पैटर्न जो मैंने आपके सामने बताया है अभी, आई डोंट फील गुड मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसी बात को अगर आप दूसरे अंदाज में कहना चाहते हैं, आई डोंट फील गुड मुझे अच्छा नहीं लगता है, इस बात को दूसरे अंदाज में कहना चाहते हैं आप, तो आपको रिश्ताना भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे आप कहेंगे आई फील बैड, आई फील बैड। तो फील बैड का मतलब है बुरा लगना, यानी अच्छा ना लगना। जब कोई चीज बुरी लगती है तो मतलब एक अच्छी नहीं लगती, तभी तो बुरी लग रही है। दो ही चीजें, या तो अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो अच्छी नहीं लगने का मतलब ये कि वो चीज बुरी लगती है। तो आई डोंट फील गुड कहिए, आई फील बैड कहिए, एक ही बात है। समझ में आ रहा है भाई साहब, एक ही बात है। ये जो पैटर्न मैंने आपको भी समझाया है, हाउ डू यू फील व्हेन यू कम ही, आई फील गुड व्हेन आई कम, इस पैटर्न को अगर आप सवाल वाले अंदाज में लेना चाहें तो ले जा सकते हैं। कैसे। डू यू फील गुड, क्या आपको अच्छा लगता है। व्हेन यू कम, जब तुम आते हो। डू यू फील गुड, क्या आपको अच्छा लगता है। व्हेन यू कम, जब तुम आते हो। सामने वाला सवाल कर रहा है, डू यू फील गुड, क्या तुम्हें अच्छा लगता है व्हेन यू कम, जब तुम आते हो। आपको कहना यस आई फील गुड व्हेन आई कम, जी मुझे अच्छा लगता है जब मैं आता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
जी। तो देखिएगा आप डू यू के जरिए भी सवाल बना सकते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है? डू यू फील गुड जब आप आते हो? व्हेन यू कम। जवाब देना, मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड व्हेन आई कम, जब मैं आता हूँ। तो सवाल या अंदाज में भी इसको आप ढाल सकते हैं, सवाल भी आप इसको बना सकते हैं। अब एक अगला और नेक्स्ट पैटर्न है दवे। दवे का जो पैटर्न है वो भी बहुत जोरदार है भाई, बहुत जोरदार। क्या पैटर्न है वो? देखिएगा जरा ध्यान से। द वे यू, द वे यू, इसका ट्रांसलेशन मालूम है क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। द वे यू का ट्रांसलेशन है जिस तरीके से आप, एक, दूसरा, जिस तरह से आप, तीसरा, जिस अंदाज से आप, जिस तरीके से आप, जिस तरह से आप, जिस अंदाज से आप, सब की अंग्रेजी क्या बनेगी? द वे यू। तो जिस तरह से आप बोलते हो, द वे यू स्पीक, द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूं, फुल स्टॉप। तो द वे यू स्पीक, जिस अंदाज से आप बोलते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, या जैसे आप बोलते हो, आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूं। ये एक पैटर्न है। अब क्या करना है? इसको बदलिएगा, सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा। इधर इसको बदल दे कैसे? जिस तरह तुम खेलते हो मैं भी खेलता हूं, द वे यू प्ले आई ऑल्सो प्ले। जिस तरह तुम लिखते हो मैं भी लिखता हूं, द वे यू राइट आई ऑल्सो राइट। जिस तरह तुम बैठते हो मैं भी बैठता हूं, द वे यू सिट आई ऑल्सो सिट। इस ऑल्सो की जगह एक लफ्ज इस्तेमाल होता है टू, टी डबल ओ टू। इसको भी ला सकते हो, जब इसको लेकर आओगे तो आखिर में लाओ, लेकिन इसको मत लाइएगा फिर। मसलन, जिस तरह तुम बोलते हो मैं भी बोलता हूं, द वे यू स्पीक आई स्पीक टू। समझ में आ रहा है? जो भी है ना, भी, मैं भी, तो भी के लिए टू का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, लेकिन टू को आखिर में लाया जाता है। टू को कहाँ लाया जाता है? आखिर में। जिस तरह तुम लिखते हो मैं भी लिखता हूं, द वे यू स्पीक, सॉरी, द वे यू राइट आई राइट टू। ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा दुश्वार सा होता है, इसलिए मैं इसको खत्म ही कर रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, आपको वही बोलना, आई ऑल्सो स्पीक। तो द वे यू स्पीक आई ऑल्सो स्पीक, जिस तरह से तुम बोलते हो मैं भी बोलता हूँ। जिस तरह से तुम पकाते हो मैं भी पकाता हूँ, द वे यू कुक आई ऑल्सो कुक। अच्छा, जिस तरीके से तुम बिरयानी पकाते हो मैं भी पकाता हूँ, द वे यू कुक बिरयानी आई ऑल्सो कुक। जितने चाहो इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिएगा, द वे यू स्पीक, ये वाला जो हिस्सा है सेंटेंस का, इसको आप बाद में भी रख सकते हो। मसलन, आप ये कहें कि आई स्पीक, या आई ऑल्सो स्पीक द वे यू स्पीक, तब भी सही है। नीचे वाला जो पोर्शन है इसको पहले भी रख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में कुछ चीजें सेट करने के लिए मैं ये आसान अंदाज बता रहा हूँ, दवे को शुरू में ले आओ बस। ठीक है, द वे यू स्पीक आई ऑल्सो स्पीक, जैसे चाहो वैसे बोल सकते हो। कोई से भी सेंटेंस को ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से ये पिछले वाले पैटर्न में जो मैंने आपको चीज समझाई थी, हाउ डू यू फील व्हेन यू कम,
आपको कैसा लगता है जब आप आते हो। ये जो मैंने आपको समझाया था, इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो कि व्हेन यू कम जो हिस्सा है इसको शुरू में रख सकते हो, और हाउ डू यू फील को बाद में भी ला सकते हो। दोनों तरह सही है, ठीक है। बहरहाल जैसे आसान लगे आपको वैसे माइंड में सेट करना, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आए कि सर ऐसा ही सही है क्या, वो भी सही है, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि जो अंदाज में लेके चल रहा हूँ आप वही माइंड में सेट करो। जब मैं कल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो इस सब पैटर्न की प्रैक्टिस कराऊंगा भाई साहब, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको गजब अंदाज में ही सेंटेंस बनाने हैं। देखिएगा, द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो, आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूँ। अब मुझे ये सेंटेंस बनाना है कि जिस तरह से तुम बोलते हो, भैया मैं नहीं बोलता हूँ, तुम ज्यादा ही बोलते हो ना। तो जिस तरह से तुम बोलते हो, द वे यू स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। तो मैं नहीं बोलता हूँ के लिए ऑल्सो को खत्म करना पड़ेगा भाई साहब। आप सेंटेंस क्या बनाएंगे फिर, आप बनाएंगे आई डोंट स्पीक। क्या बनाएंगे, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। अब 5 सेंटेंस बनाइए इस पैटर्न पे। जिस तरह तुम खाते हो मैं नहीं खाता हूँ, द वे यू ईट, आई डोंट ईट। जिस तरह तुम लिखते हो मैं नहीं लिखता हूँ, द वे यू राइट, आई डोंट राइट। जिस तरह से तुम बैठते हो मैं नहीं बैठता हूँ, द वे यू सिट, आई डोंट सिट। जितने चाहो इतने पैटर्न इस सेंटेंस इस पैटर्न पे बना सकते हो आप। अच्छा देखिए, इसको सिंगुलर में भी ले आया जा सकता है। जिस तरह तुम बोलते हो, द वे यू, जिस तरह से आप लिखते हो, कोई नहीं लिखता है। जिस तरह से आप लिखते हो कोई नहीं लिखता है, द वे यू राइट, द वे यू राइट, जिस तरह से आप लिखते हो। अच्छा भाई, ये मिस्टेकनली दे बन गया, विद्या है बाबू। तो जिस तरह से आप लिखते हो कोई नहीं लिखता है, ठीक है। तो जिस तरह से आप लिखते हो, द वे यू राइट, कोई नहीं लिखता है। तो कोई नहीं लिखता है कि अंग्रेजी क्या बनाएंगे आप कहेंगे नो, नो वन राइट्स। कोई नहीं लिखता है, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको, कोई नहीं लिखता है। जो मैंने आपको समझाया था, कोई नहीं आता, नो वन कम्स, कोई नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स, कोई नहीं सोता है, नो वन स्लीप्स, कोई नहीं लिखता है, नो वन राइट्स, कोई नहीं खाता है, नो वन ईट्स, कोई नहीं खेलता है, नो वन प्लेज। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो देखो, जिस तरह तुम बोल तुम लिखते हो कोई नहीं लिखता है, द वे यू राइट, नो वन राइट्स। जिस तरह तुम बिरयानी पकाते हो, भैया दुनिया में कोई नहीं पकाता है, द वे यू कुक बिरयानी, नो वन कुक्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर वो लोग जो 1 से 2 हो चुके हैं वो अपने घर पर तारीफ कर सकते हैं अच्छे अंदाज में कि अच्छा सेंटेंस आ गया, ठीक है। तारीफ करनी चाहिए। बात जगह पर होता है कि जो घर पे खवातीन होती हैं बड़ा बढ़िया से वो खाना वाने बनाती हैं, उनको बेचारी को 1 साल 6 महीने में भी कोई एक जुमला सुनने को नहीं मिलता जिसमें उनकी ये तारीफ कर दी गई हो, अबे खाना बड़ा मजेदार बनाया। बंदा आता है खा के वैसे ही चला जाता है बस। और वो बेचारी, उसने बड़ी मेहनत मेहनत से सब कुछ बनाया होगा, उसको कुछ कहा ही नहीं जाता, उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बंदी जो किचन में काम करती है और घर के सारे काम करती है, तो उसका ये हक है, ये सच में हक है उसका अखलाकी एतबार से, कि उसकी तारीफ की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए थोड़ा सा, भाई आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा बनाया। कभी हल्की फुल्की कुछ नमक मिर्च इधर उधर हो जाए, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए, है ना। तो और अगर कभी आप नरमी गर्मी में कुछ कह दें तो बाद में कह देना चाहिए, अरे यार वो मैं थोड़ा सा ना गुस्से में था, तो बस वैसे ही बोल दिया तुम्हें, वरना तुम तो हमेशा अच्छा काम करती हो। बेचारी बड़ी खुश हो जाएगी वो, ठीक है। और आप आपके लिए वो दुगना करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो इसलिए बरसना नहीं चाहिए खवातीन पर घर में, ठीक है। बहुत से लोग बड़े बरसते हैं, इतना नहीं भाई, हल्का हाथ रखिए, वो इंसान है, अल्लाह पाक की मखलूक है, अल्लाह पाक ने उसे भी अशरफ बनाया है।
आपकी अगर निकाह में दिया है उसको, वो किसी की बेटी है, उसको अशरफ बनाया अल्लाह ने, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको कुचल डालो, ठीक है। उसकी रेस्पेक्ट, उसकी इज्जत आपके लिए जरूरी है। वरना अगर यहाँ वो खामोशी से बर्दाश्त करेगी, अल्लाह पाक के यहाँ हिसाब अल्लाह लेगा, वो नहीं, अल्लाह खुद लेगा। आ जाओ, मैंने क्या क्या किया है इसके साथ, आ जाओ। ठीक है भाई। तो बहरहाल ये देखिए बीच में बात आ गई। तो घर पे बहरहाल जो खवातीन है उनकी सच में अप्रिशिएट करना चाहिए उनको, ठीक है। उनको हौसला देना चाहिए, और अगर कुछ गलती भी हो जाए तो उसको बता देना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर लो बेहतर रहेगा, ठीक है। ये करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, ये अपना लेनी चाहिए। बहरहाल, तो देखिएगा, जिस तरह से तुम बिरयानी बनाती हो ना भाई, दुनिया में सच में कोई नहीं बनाता है। तो द वे यू कुक बिरयानी, नो वन कुक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई नहीं बनाता। सर जिस तरह से आप पढ़ाते हो ना, सच में कोई नहीं पढ़ाता है। सर द वे यू टीच, नो वन टीचिज, नो वन टीचिज, कोई नहीं पढ़ाता है। जितने चाहो इतने सेंटेंस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, ठीक है भाई। एक पैटर्न ये हो गया। इसी में नो वन के बजाय ही शी वगैरह लगा सकते हो, मसलन जिस तरह तुम बोलते हो, द वे यू स्पीक, मेरा भाई भी बोलता है, माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक्स, माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक्स। तो द वे यू स्पीक, जिस तरह से तुम बोलते हो, माई ब्रदर, माई ब्रदर, सॉरी, ऑल्सो स्पीक्स। तो जिस तरह से तुम बोलते हो भैया, मेरा भाई भी बोलता है। द वे यू स्पीक, माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक्स। जिस तरह से तुम बोलते हो, किसी भी बच्ची का नाम वैसे ही बोल देता हूं मैं। ये बच्ची सीजा, जिस तरह तुम बोलते हो सीजा भी बोलती है। द वे यू स्पीक, सीजा ऑल्सो स्पीक्स। जिस तरह से तुम बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल, आयशा भी बोलती हैं। तो द वे यू स्पीक, आयशा ऑल्सो स्पीक्स। जिस तरह से तुम बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल, कलीमुल्ला भी बोलते हैं। तो द वे यू स्पीक, कलीमुल्ला ऑल्सो स्पीक्स। जितने चाहो इतने करोड़ आप सेंटेंस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, बड़ा आसान सा। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। जी, देखिएगा एक पैटर्न और है लास्ट, फिर आप में से किसी बच्चे को पूछना पूछना होगा तो पूछिएगा, ठीक है। क्या पैटर्न है, एक और पैटर्न है मेरे अजीज। व्हाट काइंड, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग, एक पैटर्न है। किस तरह की किताबें, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, उसको बदलते रहिएगा। किस तरह की लड़कियां, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स, किस तरह के लड़के, व्हाट काइंड ऑफ बॉयज। किस तरह के मोबाइल, व्हाट काइंड ऑफ फोन्स। किस तरह के टीचर्स, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स। किस तरह की किताबें, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स। किस तरह की क्लासेस, व्हाट काइंड ऑफ क्लासेस। किस तरह की रूम्स, तो व्हाट काइंड ऑफ रूम्स। किस तरह के स्कूल, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स। समझ में आ रहा है। किस तरह के कोई भी चीज हो तो वो ऑफ के बाद रखिएगा। अब यहाँ सेंटेंस बनाना है कि किस तरह के लोग, तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग। डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। आपको किस तरह के लोग पसंद हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। आपको किस तरह के लोग पसंद हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग, डू यू लाइक, आप पसंद करते हो।
पूरे का ट्रांसलेशन, आपको किस तरह के लोग पसंद हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। ठीक है जी। आप किस तरह की किताबें आपको पसंद नहीं है, किस तरह की किताबें पसंद करते हो, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, फॉर एग्जाम्पल। आपको किस तरह के पेन पसंद हैं, या किस तरह के पेन पसंद करते हो, तो व्हाट काइंड ऑफ पेन्स डू यू लाइक। जितने चाहो इस पैटर्न पे सेंटेंस आप बना सकते हो। यहां पर फिलहाल मैं लिख रहा हूं व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो, क्या लिख रहा है बाबू, आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो। अब मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब क्या देना है, भैया मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो इंग्लिश बोलते हैं। क्या बनाया सेंटेंस, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो इंग्लिश बोलते हैं। तो अब सेंटेंस हम बनाएंगे, आई लाइक, सबसे पहले मैं पसंद करता हूँ, दोज पीपल, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ दोज पीपल उन लोगों को, हु जो, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं। तो आई लाइक मैं पसंद करता हूँ दोज पीपल उन लोगों को, हु जो स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। सवाल हुआ व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो, आपने जवाब दिया आई लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश। मैं पसंद करता हूं, आई लाइक दोज पीपल उन लोगों को, हु जो स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं। आई लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। अब आपको कहना है, इसी पैटर्न पे सेंटेंस बनाइए आप, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो आई लाइक दोज पीपल हु, इतना सेंटेंस तो बनेगा ही बनेगा। आई लाइक दोज पीपल हु तक तो सेंटेंस बनना ही है। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो, यहां तक यही बनेगा। अब जो के बाद क्या करते हैं वो आगे बताइए आप। फॉर एग्जाम्पल जो क्रिकेट खेलते हैं, हु प्ले क्रिकेट, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो बैडमिंटन खेलते हैं। आई लाइक दोज पीपल हु प्ले बैडमिंटन, फॉर एग्जाम्पल। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं। आई लाइक दोज पीपल हु रीड या फिर रिसाइट द होली कुरान, हु रिसाइट या फिर रीड द होली कुरान, जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ठीक है जी। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो अरबिक बोलते हैं। आई लाइक दोज पीपल हु स्पीक अरबिक। अब एक दो सवाल, फिर उसका जवाब। सवाल क्या है, सवाल ये है कि सर ये जो वर्ड हु है, ये सेंटेंस में आ रहा है और इस हु के बाद स्पीक वर्ड आ रहा है। तो ये स्पीक नहीं आना चाहिए, स्पीक्स होना चाहिए था। क्योंकि हु के बाद जो हमने वर्ब पीछे हम पढ़ के आए हैं, तो वहां पर स्पीक्स में हमने एस लगाया था जब हु आया था, लेकिन यहाँ पर हु स्पीक्स में एस नहीं आ रहा है। ये एक सवाल हो सकता है किसी भी बच्चे का। ठीक है, उसका जवाब सुन लीजिए। जवाब क्या है भाई, जवाब ये है कि ये जो हु है ना, हु, ये नलायक बेपैंदी का लोटा है। क्या है, बेफेंदी का लोटा। हाँ सच में, अभी बताता हूँ कैसे। बहुत उल्लू है नालायक, जहां देखता है चाय बनी वहीं कूद खिसक लेता है। इसको भी कहता है इलेक्शन में तुम्हें भी जिताऊंगा, अगला आता उसने भी लड्डू खा, कहता आपको भी जिताऊंगा। ये वाला है इसका सिस्टम उल्लू का। तो लफ्ज हु जो है बाबू, ये दो रुख रखता है अपने। ठीक है, ये बेपैंदी का लोटा मैंने इसीलिए लफ्ज बोला था। देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिए, तो थोड़ा सा मजाक वाले अंदाज में मैंने बात बताई आपको। यहाँ पर हु स्पीक्स नहीं हो रहा है, हु के बाद जो स्पीक लफ्ज आ रहा है इसमें एस नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या है।
बहुत ध्यान से सुनना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिएगा बाबू, लफ्जे हु जब सेंटेंस के शुरू में आएगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी ये बात, जब लफ्जे हु सेंटेंस के शुरू में आता है तो वहां कयामत तक ये सवाल बनेगा। क्या बनेगा? ये सवाल वाले सेंटेंस में आएगा जब भी शुरू में आएगा ये, तो फिर वहां सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। जैसे कौन बोलता है, फॉर एग्जाम्पल, एक वैसी सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर मैं। ओहो हो, आप मत जाइए भाई साहब। कौन बोलता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमने सेंटेंस बनाया कौन बोलता है के लिए, हु स्पीक्स, क्वेश्चन, हु स्पीक्स कौन बोलता है, हु स्पीक्स कौन बोलता है। एक ऐसा सेंटेंस है कि जहां पर हु शुरू में आ रहा है, वो सवाल वाले सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब ये शुरू में आता है इस अंदाज से, तो कयामत तक सिंगुलर इस्तेमाल होगा, इसके बाद ऐसा आना ही आना है। ठीक है, जब सेंटेंस ऐसा हो कि जहां पर हु सेंटेंस के शुरू ही में आ रहा है, तो वहां कयामत तक ये कंफर्म है कि ऐसा आना ही आना है। एक बात ही बिल्कुल क्लियर होगी अलग बिल्कुल। ठीक है, हु के बारे में, कि जब सेंटेंस शुरू ही हु से हो रहा हो, तो फिर वो कयामत तक सिंगुलर इस्तेमाल होगा। जो भी वर्ब आप लाओगे उसमें ऐसा लाएंगे। ये बातें क्लियर होगी बिल्कुल अलग, इसे रख दो अब एक तरफ को। अब अगली बात सुनिएगा। अगली बात ये है बाबू कि अगर ये हु सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे यहां पर देखो बीच में आ रहा है ना पूरा सेंटेंस, यहां से आई लाइक दोस पीपल हु स्पीक इंग्लिश, तो हु तो बीच में आ रहा है। तो अगर ये बीच में आएगा, तो फिर ये देखेंगे हम कि हु से पहला वाला जो वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल। ये वाली बात फिर सुनिए जो बोल रहा हूं। जब किसी सेंटेंस के बीच में हु आएगा, जैसे यहां पर आ रहा है, तो हमें ये देखना है कि इस हु से पहला जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो प्लूरल है, तो फिर हु ऑटोमेटिक प्लूरल बन जाएगा। हु क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। अब देखो यहां जो हु है, इससे पहले कौन सा वर्ड है? पीपल। पीपल वर्ड है, और पीपल क्या है? सिंगुलर है प्लूरल? डेफिनेटली भैया प्लूरल है। तो पीपल जब प्लूरल है, तो हु भी क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो सिंगुलर तो नहीं रहा ना। जब हु प्लूरल बन गया इस पीपल की वजह से, तो स्पीक्स में एस आएगा या नहीं बताओ आप? नहीं आएगा। क्योंकि स्पीक्स में जो हम एस लाते हैं वो तो सिंगुलर की होने की वजह से लाते हैं ना। जब हु सिंगुलर ही नहीं रहा तो एस लाने का सवाल कहां से पैदा हो गया? एस तो हम इसके साथ तब लाएंगे, हु के बाद जो वर्ब ला रहे हैं इसमें एस तब लाएंगे जबकि हु सिंगुलर हो। और जब सेंटेंस में हु सिंगुलर ही नहीं रहा, अपने से पहला जो वर्ड है पीपल जो कि प्लूरल है, इसके प्लूरल होने की वजह से हु भी प्लूरल बन गया। तो अब स्पीक में हम एस नहीं लाएंगे, इसलिए यहां पर एस नहीं आ रहा है। ये थी बात। अगली बात, एक मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूं जहां पर हु बीच में आ रहा है, और बीच में आने के बावजूद वो सिंगुलर इस्तेमाल होता है। आपने सुना होगा एक, जब आप किसी को कॉल करते हैं, फोन करते हैं, तो कई सारे अंदाज में बताता नहीं, वो कहता है द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच इज अनेबल टू टेक योर कॉल एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। सुना होगा कभी कॉल वॉल की होगी किसी को, कभी तो की होगी, है ना? ऐसे ही बोलता है वो। द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच is unable to take your call at the moment, or the person you are trying to reach has put your call on hold, or the person you are speaking with has put your call on hold, please be online or call again later। वहां पर अलग इस्तेमाल होता है द पर्सन। ये जो पर्सन वर्ड है ये सिंगुलर है बाबू। अब अगर मुझे ये कहना हो कि मैं उस शख्स को पसंद करता हूं जो इंग्लिश बोलता है, क्या कहना है मुझे? मैं उस शख्स को पसंद करता हूं किसी एक बंदे के बारे में जो इंग्लिश बोलता है, तो अब सेंटेंस कैसा बनाऊंगा मैं सेंटेंस बनाऊंगा आई लाइक, आई लाइक
द पर्सन, आई लाइक द पर्सन हु स्पीक इंग्लिश। स्पीक सही है यहां पर? नो, अब यहां स्पीक नहीं चलेगा। हु के बाद स्पीक नहीं, बल्कि स्पीक्स। क्यों? ये बेपैंदी का लोटा यहां भी है। इस हु से पहला जो वर्ड है वो है पर्सन, किसी एक शख्स को बोलते हैं। और ऊपर जो पीपल है बहुत सारे लोगों को बोलते हैं। तो एक शख्स अगर होगा तो वो होगा पर्सन, और एक से जायद होते हैं प्लूरल बन जाता है, उसी के लिए आता पीपल। तो देखो असल बात है, हु के बाद हु स्पीक्स में एस क्यों आ रहा है सर इस वाले सेंटेंस में? जवाब, भाई साहब ये जो हु है यहाँ सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा। सर हमें कैसे पता चला सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ हु? जवाब, हु से पहला वाला जो वर्ड है वो है पर्सन, जो कि सिंगुलर है खुद। तो जब पर्सन सिंगुलर है तो हु भी सिंगुलर हो गया, और जब हु सिंगुलर हो गया तो स्पीक्स में ऐसा आएगा। ऊपर क्यों नहीं आ रहा है सर हु स्पीक में एस? हु से पहले जो वर्ड है ये पीपल, ये भाई साहब प्लूरल है। इसके प्लूरल होने की वजह से हु भी प्लूरल हो गया। जब हु प्लूरल हो गया तो स्पीक्स में एस नहीं आता प्लूरल में। द पर्सन हु स्पीक्स में एस क्यों आ रहा है सर? इसलिए कि हु सिंगुलर है। कैसे पता चला सर? इसलिए कि भाई साहब द पर्सन सिंगुलर है। इस सिंगुलर होने की वजह से ये भाई साहब भी सिंगुलर बन गए, इसलिए ऐसा आ रहा है। सिंपल। ठीक है जी, ये था आपका लेसन। कुछ भी नहीं है इसमें। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक? किस तरह के लोग आप पसंद करते हो? आई लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश। मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो इंग्लिश बोलते हैं। तो पसंद नहीं करता हूं तो आई डोंट लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश। मैं पसंद नहीं करता हूं, आई डोंट लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश, उन लोगों को जो इंग्लिश बोलते हैं। सीधा सीधा, कुछ भी नहीं करना। सवाल बनाना है आपको डू यू के जरिए। तो क्या आप उन लोगों को पसंद करते हो जो इंग्लिश बोलते हैं? तो यू डू यू से डू यू लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश? डू यू लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश? क्या आप उन लोगों को पसंद करते हो जो इंग्लिश बोलते हैं? जवाब हाँ में देना है तो यस आई लाइक, नहीं में देना नो आई डोंट लाइक। सिंपल। ठीक है मेरे भाई, कल इसी की प्रैक्टिस होनी है। अभी फिलहाल लोअर देयर हैंड्स। कुछ पूछना है किसी बच्चे को? अभी वी हैव 2 मिनट्स। जिस बच्चे को कुछ पूछना हो पूछिए, वरना व्हाट्सएप पे पूछिएगा। हम्म, बुलाइए भाई तैयब। सलाम वालेकुम सर। समझिए तैयब को। जी सर, इससे पहले हम पैटर्न यूज करे थे कि जो तुम बोलते हो मैं भी बोलता हूँ, उसमें हम बीच में वर्ड यूज करे थे व्हाट, और इसमें हम जो के लिए यूज कर रहे हैं हु। तो इसके डिफरेंस क्या है सर? फिर से सवाल करिए बाबू। मैं ये बोल रही हूँ सर, इससे जो पहले हम लोग पैटर्न पढ़े थे कि जो तुम लिखते हो मैं भी लिखता हूँ, तो उसके लिए हम व्हाट का यूज करे थे सर। और अभी हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो इसमें हम जो के लिए हु का यूज कर रहे हैं सर। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ओके। हाँ बेटी, वॉट का जो हम लाते हैं ना वो बेजान चीजों के लिए लाते हैं। मैं वो पसंद करता हूँ जो, यानी कोई चीज है। यहाँ पर है जी। लोग, मैं उन लोगों को। जी सर। जब जानदार वगैरह की चीज आएगी तो बेटी हु इस्तेमाल करेंगे, और जब बेजान चीजों के बारे में बात होगी तो व्हाट का लफ्ज लाएंगे। जजाकुमुल्लाह सर। ओके नेक्स्ट, हंजल आइए। सलाम वालेकुम सर। प्लीज। सर वो जो का तर्जमा बताया द वे यू, जिस तरीके से, जिस तरह से, जिस अंदाज से। हम्म। सर द वे के बाद अगर हम यू की जगह कुछ और कोई और जमीर रखे तो चलेगा जी? इसके बाद बाबू? द वे, अब यू की जगह कुछ और रख सकते हैं? शी रख हम्म, दिया या फिर ही रखा? हाँ हाँ हाँ। मसलन मेरे को जिस तरह से हंजला बोलते हैं मैं भी बोलता हूँ। जी तभी जी हंजला जी। बिल्कुल सही है बाबू। अच्छा ओके सवाल। जी जी। जज़ाकल्लाह। बेहतर है। ओके बेटा, सलाम। एक बच्चे को और बुलाइए भाई। एक को बुलाया जा रहा है, बाकी लोग व्हाट्सएप पे बताइएगा प्लीज, हैं? ये कल बुला लेंगे। हुजैमा प्लीज। क्वेश्चंस।
वही पूछना था कि यू के पिताल कोई दूसरा यूज कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, हाँ कर सकते हो, कर सकते हैं। चलिए। बेहतर है बच्चों, क्लास में पाबंदी से आते रहिए, ठीक है। 2-3 दिन के बाद आप लोगों की जोड़ियां बनवानी है मुझे, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश किस तरह से आप लोग बात करेंगे, वो इंशाल्लाह उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मिलते हैं।